बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह के फजल करम से आज एक न्यू रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी इंशाल्लाह आप सभी छोटे बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हमें एक स्टेप करना है, जिसमें एक कढ़ाई के अंदर आपने खुला पानी ले लेना है। पानी को हम बॉयल आने का वेट करेंगे, लेकिन उसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच ऑयल की शामिल कर देंगे। कुछ लोग इसमें नमक भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्टेज पे नमक शामिल ना कीजिए। ऑयल को इसके अंदर एक दफ़ा मिक्स कर देना है और बॉयल आने के लिए इंतज़ार फरमाना है। पानी हमारा फुल गर्म हो चुका है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी उबल रहा है। एक दफ़ा जो ऑयल इसके ऊपर आ गया था उसको मिक्स कर देना है। ऑयल को मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है माइक्रोनी। यहाँ पे हम ले रहे हैं जी 1.25 कप माइक्रोनी। आपने ठंडे पानी में कभी भी शामिल नहीं करनी। पानी जब उबल रहा होगा तो तब आपने इसको शामिल करना है और एक दफ़ा चम्मच हिला के दोबारा से कवर लगा के इसके बॉयल आने तक वेट करना है। आंच इस वक्त आपने चूल्हे की मीडियम ही रखनी है। 5 मिनट के बाद हम इसका कवर उठा रहे हैं। मैक्रोनी हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो चलते हैं अगले काम की तरफ जी। एक कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप घी लेना है। ऑयल भी ले सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा हमने 1 टीस्पून शामिल किया है। इसको ज़्यादा क्रैकल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा आप इसको मिक्स कर दें। और साथ ही चॉप किए हुए प्याज शामिल करने हैं। प्याज हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, इनको बारीक चॉप किया है, क्योंकि माइक्रोनी में प्याज आपको नज़र नहीं आने चाहिए। हम गोल्डन ब्राउन कलर आने से पहले तक पका लेते हैं। फुल आपने इनको डार्क कलर नहीं लेके आना। इनके ऊपर इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का इनके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हुआ ही है, तो हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर 2 अदद थे, इनकी मोटी मोटी कटिंग करके आपने शामिल कर देनी है। टमाटरों को हमने नरम करना है। यहाँ पे पहले हम इसको नरम करेंगे और उसके बाद इसने खुद ब खुद मसाले के अंदर पकते हुए गल जाना है। एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लें और साथ ही आपने 3 अदद मिर्चें शामिल कर देनी है, हरी मिर्चें। दरमियान में से 2 कट करके इनको शामिल किया है। इस स्टेज पे इनको अगर आप शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्च का जो फ्लेवर होता है घी के अंदर जब आप इसको तड़काते हैं, ना सिर्फ इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है, बल्कि ये इसका टेस्ट भी बड़ा कमाल का निकल के आता है। यहाँ पे हरी मिर्च को हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए टमाटरों के साथ फ्राई करना है। 2 मिनट में आप देखेंगे कि मिर्चों के ऊपर कलर चेंज हो जाएगा, वाइट कलर आ जाएगा। जब मिर्चों के ऊपर वाइट कलर आने लगे तो आपने समझ जाना है कि ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी हैं जी। हम मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून हमने इसके ऊपर हल्दी शामिल कर दी है। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और आगे जाके हमने इसमें बाकी मसाले भी शामिल करने हैं। इन मसालों को एक दफ़ा हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए पकाने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है जी धनिया पाउडर है। 1/2 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। अब जो मैक्रोनी का स्पेशल मसाला बाज़ार से मिलता है, मैक्रोनी मसाला, वो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। इनको भी हमने इसके साथ पकाना है। अब ये जो मसाले हमने शामिल किए हैं, इसके बाद आपने जस्ट 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है। मसाले को पकाते हुए साथ में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर लिया करें, तो मसाले आपके बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, मसालों ने ऑयल को छोड़ दिया है। इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी चने। इनको हमने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था। चने आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। हमने यहाँ तकरीबन 150 ग्राम चनों को बॉयल किया हुआ है। ये फुल बॉयल हैं, इनके अंदर किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं है। इनको मसाले के अंदर 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। चनों को अच्छी तरह हमने मसाले के अंदर फ्राई कर लिया है। आप इनके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसाले का कलर चनों के ऊपर आ गया। इस तरह से जब कलर आ जाए चनों के ऊपर, तो आपने थोड़े से हरे प्याज, जो इनका वाइट पार्ट होता है, वो शामिल कर देना है। और उसी के साथ ही हमने मैक्रोनियाँ शामिल कर देनी है इसके अंदर। माइक्रोनी हमने यहाँ पे ली है जी 1.25 कप माइक्रोनी हमने उबाल ली है। इसमें भी किसी तरह की कोई कमी बाकी नहीं है। एक दफ़ा अच्छी तरह आपने जो चने वाला मसाला है उसके साथ माइक्रोनी को मिक्स करना है, ताकि सारी माइक्रोनी के साथ चने और मसाला अच्छे से लग जाए और एक दूसरे के अंदर इनका फ्लेवर चला जाए। अब हमने जो हरे प्याज का हरा पार्ट होता है उसको इसके ऊपर शामिल कर लेना है। बड़ी बेहतरीन खुशबू होती है इस प्याज की भी, यह आपने इसके ऊपर लाजमी शामिल करना है। तो एक दफ़ा माइक्रोनी को मिक्स कर लेते हैं, ताकि अच्छे से मसाले भी और जो आपने
आपने ग्रीन प्याज शामिल किए हैं। इस वक्त माइक्रोनी के नीचे जो आंच है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बिल्कुल स्लो आंच पे इस वक्त आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि हमारी माइक्रोनी ऑलरेडी उबली हुई है। अगर आप आंच ज़्यादा रखेंगे तो ये आपके साथ भी लग सकती है। इस स्टेज पे हम इसमें सॉसेस शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सोया सॉस शामिल कर ली है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर चिल्ली सॉस शामिल कर ली है। केचप है जी, यहाँ पे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको आप थोड़ी सी कम ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर रखना है ताकि सारी चीज़ों की खुशबू एक दूसरे में शामिल हो जाए। कवर उठा देते हैं जी, टाइम हो चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया आपने शामिल कर लेना है। सब्ज़ धनिया की भी माशाल्लाह से बड़ी ही कमाल की खुशबू होती है, तो आपने ये लाजमी शामिल करना है। चूल्हा हम बंद कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसको गार्निश करके। गार्निश आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रेश खीरा है, खीरे की मदद से आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन होगी, आपने जाना कहीं भी नहीं है, हमारे साथ रहना है। हम आपको फाइनल इसकी लुक दिखाएंगे। आज की रेसिपी का तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि यह रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना है। आज की चना माइक्रोनी की रेसिपी हमारी माशाल्लाह से रेडी है जी। डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की ये रेसिपी बड़ी ही कमाल की बनी है। इसकी खुशबू से हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चना मैक्रोनी की रेसिपी हमारी रेडी है। इसको आप इसी तरह एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसको सालन के तौर पे यूज़ करना चाहें तो सालन के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है, पराठे के साथ तो आप ना पूछें, यकीन करें ये बहुत ही कमाल का टेस्ट देती है। पराठे के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको दोपहर की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे चाहे आप इसको एंजॉय कीजिए, बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट की सूरत में। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।